हेलो एक साथ वीर इस भारत की भूमि में जन्म लिए उन्हीं वीरों की गाथा। 52 राजा थे और 56 सूबा था उस जमाने की हाल है। संवत 1165 की हाल है। पहले हमारे उत्तर प्रदेश में 52 जिला था, जहां पर 52 राजा थे और 56 सूबेदार थे, 56 सूबा था। उन्हीं वीर गाथा, उन्हीं वीरों की गाथा का हम वर्णन आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। नैनागढ़ के सम्राट महाराजा राघवक्ष की बेटी मछला का विवाह किस प्रकार और कैसे आल्हा के साथ कठिन लड़ाई के साथ होता है, उसी लड़ाई का वर्णन हम आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। गिरजा के पति प्रतिपाल करो हिया आज समाज पति है। प्रतिपाल करो आज समाज में बात बड़ी है। हम कायर को भी न जन्म नहीं, तलवार की धार से आंख लड़ी है। सहाय करो आज समय से रात घड़ी है। कहता नहरान की सिंह
नेपाली है। दो बेटे हैं, जोगा सिंह और भोगा सिंह। राजकुमारी मछला है। महाराज का दरबार लगा है, बड़े बड़े सूरवीराज दरबार में विराजमान है। महाराज का उधर दरबार लगा है, इधर राजकुमारी मछला अपनी माता से आज्ञा मांगकर चमन घूमने के लिए जाती है। होली क्या होती है, लेखक क्या लिखता सुनिए आगे का संवाद। नेपाली के महल से प्रारंभ होती है, नैनागढ़ से। राजकुमारी मछला अपनी माता से आज्ञा मांग रही चमन घूमने के लिए। प्रारंभ होती, लेखक क्या लिखता सुनिए आगे का संवाद। तो सुनो कहानी रंग महल का, ऐहो ने कह सुनो हवाल। ऐसी बानी बेटी बोले यार माता से कहे, आज लालसा यह जे रामा बगिया सैर करो हम जाए। हम भेजा दो फूल बगिया माँ मैया सुन लो ध्यान। तो ऐसी बानी रानी बोले, बिटिया कट गया ज्ञान तुम्हार। और बड़े घरन का जो बिटिया है घर से कदम निकाले। माँ समझा रहे कि बेटी आप एक राजा की बेटी हो। बड़े घर की जो बहुत बेटियां होती हैं पर्दे के अंदर होती हैं, घर से बाहर जल्दी नहीं निकलती हैं। तुम बाग में न जाओ, समझा रही, लेकिन मछला नहीं मानती। तो एक ही लाडली है माँ की दुलारी। रानी साहब ने कहा कि ठीक है बेटी नहीं मानती हो तो जाओ, सखी सहेलियों को साथ में ले लो, चमन घूम करके जल्दी घर वापस चले आना। माँ की आज्ञा मिल जाती है, बेटी आज चमन घूमने के लिए सखियों के साथ चल देती है। लेखक क्या लिखता है सुनिए आगे का संवाद। कहा वो खिलाई अरे गाल खिलाई, अरे नहीं ना खिलाई कजरा के लगाए। नारी सिंगार खिलाई जब ही जब नहीं हर से ससुरार सिधाए। रही ससुर ममताए गई जैसे दूध पिए से। नवये मास घर लौट परी बर्बाद भई होरी लाके भये से। बिटिया हो मिलकर सुनो हवा। चली दुलारी महाराजा का लागी उमर 16 हो साल। गोरी गोरी बहिया कलैया पगमा पिछुआ करई बहार। जौन रूप कई मछला क्वारी वैसी की ननुअक लेना। शिवराज यादव गोविंदपुर के 100 रुपया का दिया व्यवहार। गंगा जमुना माँ जलवा है जी जावा है उमर तुम्हार। कमी न हो वही धन दौलत कई सोना चांदी का भंडार। चली दुलारी महाराजा के तनिया गे कई सुनो हवा। सात सखी अब आगे चल भाई सात पीछे चली बनाए।
कहो खोल लगे के पति के कहो लगे के अमरा का कहो खोल लगे गुलाल के कहो लगे गुलाम का फूल बगिया का शोभा का छोटा राजा महाराजा का हुई बगिया के बीच बजा ऐसी बानी सखिया बोल रही है वापस मरही बतला जो सुख मिलता है सासुर माला नहीं हर मां नहीं देखा कहा दुलारी महाराजा का बहनी हमका दियो बता का सुख मिलता है सासुर मां जो नहीं हर मां नहीं देखा ऐसी बानी सखिया बोल रही हो बिटिया से कहा सुना की कुलहीन बाप तुम्हारा की धनहीन भले महाराज तुम्हारा कहे न तीन लागी उमर सुला होता तुम्हारे शंकर जो सखिया की गुरु ललना रहे ऐसा ताना सखिया मारे पिछले से बात सही ना जा चले दुलारी या बगिया से रंग महल का धुआ अरे नदी तैना कल गुजरे मछला जते महल में चालीस पहुंची रंग महल माय बना रखा ओही चदरा मछला पहुंचैया बलवन पर पावत का ओही चदरा मछला पहुंचैया बलवन पर पावत का बाबूजी यादवजी भैया किशनपुर का बना मकान खुशी भया है सुन के आया 50 रुपया दिया गंगा जमुना माँ जलदार है बबुआ बाढ़ है जबा तुम्हार कभी न हो वही भंडा लगकर भोलेनाथ भरा भंडार सुनो कहानी या बगिया कहो बिटिया कैसे नो हवा सखी सहेली ताना मारे बिटिया लौट बाग से जाए चल भाई बिटिया नैताली का रंग महल मां पहुंची जाए और चदरा मछला तो मैं बल न पाए पावा पता नजर बदल गई महतारी का सोनत बिटिया पड़ी तो था कपल कलैया कर बेटी का छाती से लियो लगा कैसे लगू तू कबिया से बिटिया हाल दियो बतला ऐसी बानी मछला बोल लो माता से कहा सुना सखी सहेली ताना मारे मैया सुन लो ध्यान लगा की कुलहीन बात तुम्हारो की धनहीन भयो महाराज क्या तुम्हारा कहे लकीन हो लागी उमर सुला होता ऐसा ताना सखिया मारे मैया बोल सही ना जा के कारण हम लोग की हम माता सुनिया ध्यान राजकुमारी मछला अपने सखियों के साथ बाग में चमन घूमने के लिए जाती है। फूल बाग में जब पहुंचती है तो सखी सहेली आपस में बतलाती है कि जो सुख सासुर में मिलता है वो नैहर में नहीं दिखाई पड़ता है। राजा की बेटी मछला ने कहा सखियों कौन सा ऐसा सुख है जो नैहर में नहीं मिलता है और सासुर में मिलता है नैहर में दिखाई नहीं पड़ता है। सखियों ने कहा बताने की बात नहीं है, जब सासुर में जाओगे तो सासुर के सुख का एहसास करोगी। क्या तुम्हारे पिता के कुल में कोई दाग है कि तुम्हारे पिता के पास खजाना नहीं है? तुम्हारी उम्र 16 साल की हो गई राजकुमारी जी, तुम्हारा ब्याह क्यों नहीं किया है? ये बात राजकुमारी की लग गई और राजकुमारी मछला चमन में नहीं घूमती है, बाग से वापस तुरंत महल को आ जाती है, पलंग पर सो जाती है। माता आकर पूछती है तो सारा समाचार बताती है कि सखी सहेली ताना मारती है, माँ कि तुम्हारी उम्र 16 साल की हो गई, तुम्हारे पिता तुम्हारा ब्याह क्यों नहीं किया? तुम्हारे पिता के कुल में कोई दाग है या कि तुम्हारे पिता के पास खजाना नहीं है?
ऐसा ताना सखिया मां रही। मां ने सोचा कि सही बात है, बेटी ब्याह योग हो गई, 16 बरस की हो गई है, और जिसके घर में बेटी सयानी हो उसको बिटिया नहीं समझना चाहिए। बेटी नागिन के समान होती है, कोई लक्ष्मी होती है, कोई नागिन निकल जाती है, कब डसले कोई पता नहीं होता है। इसलिए बेटी सयानी हो तो उसका हाथ पीला जल्दी कर देना चाहिए। महारानी मन में विचार करती है, बांदी को बुलाती है, कहा बांदी जाकर महाराज को बंगला से बुला कर लाओ। महाराज नेपाली का दरबार लगा है, बांदी बुलाने के लिए चल देती है। होने क्या होती लेकर क्या लिखता सुनिए आगे तो संवाद। कहना ही सखी दिल धीर धरई, परदेश पड़े पिया पेट खलाए। रागय रंग सुहाता नहीं, हम काया सावन जाता खाए। सुन बिछुअन के झनकार, सावन भादौ कुकुर रोवै, और ये गहन मारो वसियार। माघ पूस मारड़ुआ रोवै, सुन बिछुअन के झनकार। हिया की बात है हिया पछाड़, नहीं ना गढ़ कई सुनो हवार। अगर लाग जा महारानी का, और बांदी से कहे सुनार। जल्दी जाओ तुम बंगला का, राजन का नाम बुलाए। नैयन पैयन बंदिया चल भय, अपना राखे कार लगाए। नदी कचहरी न पाए गए, भरमा भोग लगा दरबार। थोड़ी घड़ी के जब सामा बंदिया कई बरोबर जा।